हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों की स्वागत है। आज फिर से नया एक में ये श्रीमद् भागवत महापुराण भाषा की मैं आज से जागृत करने जा रहा हूँ। दूसरे अध्याय की परिचय है कि भक्ति के कलेश निवृत्ति के लिए नारद जी का उपदेश। सूत जी ने कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, जब नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम अपने इन दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के लिए शोक न करो, कली में इनका कोई आश्रम न होने के कारण इनकी मृत्यु निश्चित ही है। अब तो केवल तुम्हारा भक्ति का आश्चर्य ही मनुष्यों को निर्भय और सुख तथा मूर्ख प्रदान कर सकता है। तब भक्ति अपना ऐसा महात्म्य सुनकर किंचित और भी पुष्ट और पूर्ण हो गई। किंतु भक्ति ने नारद जी से प्रार्थना किया कि कम से कम आप मेरे इन दोनों पुत्रों को जीवित तो कर दें। यह सुनकर नारद जी को दया आई और उन्होंने ज्ञान वैराग्य को जगाया कि हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो। किंतु उसे सचेत न हुए। तब नारद जी ने वेद और गीता की ध्वनि द्वारा उन्हें जगाने का प्रयत्न किया, परंतु ज्ञान वैराग्य ने आंखें खोलकर नारद जी को देखा और फिर बंद कर लिया। अंत में नारद जी ने श्री विष्णु जी को स्मरण किया तो आकाशवाणी हुई, जिसने यह कहा कि हे नारद जी, उच्च कोटि का कोई श्रेष्ठ महात्मा तुम्हें वह उपाय बताएगा जिसे ये दोनों ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, नारद जी ने यह आकाशवाणी सुनकर पृथ्वी पर मुनियों के प्रत्येक आश्रमों का पर्यटन आरंभ किया। इस पर्यटन में कुछ मुनियों ने तो नारद जी की बात सुनकर चुप्पी साध ली और कुछ ने कहा, जब वेद और गीता की ध्वनि भी उन्हें जागृत करने में सफल न हुई तो अब उन्हें जगाने का अन्य मार्ग नहीं है। मुनियों की ऐसी बात सुनकर नारद जी को अत्यंत दुख हुआ और वे बद्रिकाश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे। संयोगवश वहाँ शौनकादिक ऋषि भी जा पहुँचे। नारद जी ने उनसे विनय पूर्वक वहीं प्रसन्न किया कि मृत ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार जीवित किया जाए। शौनकादिकों ने कहा, हे नारद जी, मोक्ष के अनेक मार्ग निश्चित किए गए हैं। तब द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और वेद पाठ यज्ञ ये केवल कर्मय यज्ञ है। इनसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है और यज्ञ श्रीमद् भागवत की कथा है, जिससे पाठ ध्वनि से मृत ज्ञान और वैराग्य जीवित हो जाएंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों अर्थात कर्म और ज्ञान के सार से उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार दूध से निकला हुआ माखन या घृत स्वाद में दूध से पृथक होता है, मधुर ईख से निकला हुआ गुड़ ईख से अधिक मीठा होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण भी वेद और उपनिषदों से निकलकर उनसे अधिक मधुर और फलदायक हो गया है। यह वह भागवत पुराण नहीं है जिससे आपने 4 श्लोकों में रचकर व्यासी को उस समय सुनाया था, जब वेदों का विभाजन और गीता का प्रणयन कर चुकने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने भागवत की रचना की।